अब मनुष्य के भीतर कौन सी शक्तियां हैं जो उसे बलात्, जैसे कि एक आदमी नहीं गिरना चाहता और गिर जाता और टांग टूट जाती, और एक आदमी क्रोध नहीं करना चाहता और क्रोध हो जाता और खोपड़ी खुल जाती, या दूसरे की खुल जाती या खुद की खुल जाती। क्या कौन कर जाता है ये सब? परमात्मा। परमात्मा को क्या प्रयोजन है? और परमात्मा ऐसे काम करे तो परमात्मा हम उसे कैसे कहेंगे? कोई कहेगा शैतान, कृष्ण नहीं कहते। कृष्ण कहते हैं सिर्फ जीवन की शक्तियां काम कर रही हैं। मनुष्य के भीतर क्रोध है, वो भी अनिवार्य तत्व है। कहें कि वो हमारे भीतर नेगेटिव फोर्स है। क्रोध विनाश की शक्ति है हमारे भीतर, प्रेम हमारे भीतर निर्माण की शक्ति है, और विवेक हमारे भीतर बैलेंसिंग फोर्स है। जो आदमी विवेक को छोड़कर सारी शक्ति क्रोध में लगा देगा, वो बलात् नरक की तरफ चलने लगेगा, नहीं चाहेगा तो भी जाएगा। जो सारी शक्ति प्रेम की ओर लगा देगा, वो बलात् स्वर्ग की ओर जाने लगेगा, चाहे चाहे और चाहे ना चाहे। उसके जीवन में सुख उतरने लगेगा। और जो आदमी बैलेंस कर लेगा और समझ लेगा कि दुख और सुख और दोनों के बीच में अलग, वो आदमी मुक्ति और मोक्ष की दिशा में यात्रा कर जाएगा। इसलिए हमारे पास 3 शब्द और समझ लेने जैसे हैं, स्वर्ग, नरक और मोक्ष। स्वर्ग में वो जाता है जो अपने भीतर की विधायक शक्तियों के अनुकूल चलता है, नरक में वो जाता जो अपने भीतर विनाशक शक्तियों के अनुकूल चलता है, मोक्ष में वो जाता जो दोनों के अनुकूल नहीं चलता, दोनों को संतुलित करके दोनों को ट्रांसेंड कर जाता, परा हो जाता, अतीत हो जाता है। कृष्ण कह रहे हैं शक्तियां हैं, और इन 3 शक्तियों के बिना जीवन नहीं हो सकता।